हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अधिकार एजुकेशन में। और आज इस वीडियो में हम जो है चर्चा करने वाले हैं कि बिहार स्टेट एग्ज़ाम जो आज 14/10/2025 को हुआ है और इसका जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन पे हम आज चर्चा करने पा रहे हैं, देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं। इसमें 30 के 30 आपके प्रश्न हैं और ये प्रश्न तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आर्ट ऑफ टीचिंग का कि सीखना जो है, सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो ऑप्शन है शिक्षार्थी का, शिक्षक का, व्यक्ति का, जीवित जीव का। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवित जीव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण में स्वतंत्र चर है। तो शिक्षण में स्वतंत्र शिक्षक है, शिक्षार्थी है, सामग्री है, शिक्षण विधि है। तो इसमें शिक्षक हो जाएगा। निगमन विधि का दृष्टिकोण है शिक्षक से शिक्षार्थी की ओर, शिक्षक शिक्षार्थी से शिक्षक की ओर, समान से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से समान की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समान से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न है कि करके सीखो विधि के प्रतिपादक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू, डीवी, रूसो, फ्रेवेल। तो इसका बी हो जाएगा आंसर डीवी। खेल का उद्देश्य है ए शारीरिक विकास करना, बी नैतिक विकास करना, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोनों। शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, ये है आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, निर्देशन विधि। तो इसका आंसर ए हो जाएगा आगमन विधि। पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है नजरिया, उद्देश्य, अन्वेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। समान सीमा के आधार पर पाठ्य योजना कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। शिक्षण के अधिकार का अर्थ है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, या 4 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना, सबके लिए शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है हो जाएगा ए हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। 10वां प्रश्न है कि पाठ्यक्रम भाग है शिक्षण, पाठ्यचर्या, वर्ग कक्षा, समाज। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, पाठ्यचर्या का है। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में होता है ए विशिष्ट वस्तु चयन करने में, विधि चयन करने में, उद्देश्य चयन करने में, मूल्यांकन करने में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उद्देश्य चयन करने में। पारंपरिक शिक्षण विधि है निगमन विधि, सम्मिश्रण, खेल आधारित, प्रयोगात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा इसका आंसर निगमन विधि, यानी कि ए हो जाएगा आंसर। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी होगा वाद विवाद एवं विचार विमर्श, दलगत कार्य, व्याख्यान और स्व अध्ययन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, व्याख्यान हो जाएगा। शिक्षण का उद्देश्य यानी कि शिक्षण का जो लक्ष्य है वो है सूचना प्रदान करना, छात्रों को क्रिया में शामिल करना, ज्ञान अंतरण निहित करना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन। शिक्षण का जो उद्देश्य है वो हो जाएगा डी, हमारा हो जाएगा आंसर, व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना। तथ्य से संबंधित ज्ञान है प्रत्यात्मक ज्ञान, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा आंसर, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान। तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना क्या कहलाएगा? यानी कि विश्लेषण, संश्लेषण, व्यवस्था, संपदा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संश्लेषण करना हो जाएगा। इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है। तो वो इसमें हो जाएगा सुनना, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रोत्साहन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, प्रोत्साहन हो जाएगा। सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि क्या है? व्याख्यान, परियोजना, संगोष्ठी, कार्यभार। तो सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि जो है वो है हमारा व्याख्यान हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद 18वां 19 क्वेश्चन जो है कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द हैं? प्रकृति को लौटो किसके शब्द हैं? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, स्वार्थवादी। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, प्रकृतिवादी। समाज का अर्थ क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल, लोगों का समूह, सामान्य लोग और राष्ट्र। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा आंसर, सामाजिक संबंधों का जाल।
शिक्षण प्रभावशाली की प्रकृति है, वैज्ञानिक, कलात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमामंडित किया जाता है क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराता है। वह एक महान देशभक्त है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा कि वह छात्रों को महानता के उच्च मूल्यों से अवगत कराता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सहायक के रूप में, सलाहकार के रूप में, सहयोगी के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर ए हो जाएगा, सहायक के रूप में। अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक है उच्च स्तर सोच, ध्यान, स्मृति, सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा आंसर, सभी हो जाएगा। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है सूचना, समझ, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सूचना हो जाएगा। अनुदेशात्मक उद्देश्य है विशिष्ट, मापन योग्य, क्रिया केंद्रित, ये सभी। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई है हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से, शिकागो विश्वविद्यालय से और येल विश्वविद्यालय से। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, शिकागो विश्वविद्यालय से। शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता है क्रिया केंद्रित, अन्योन क्रिया, समक्ष, सहयोग, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगमन विधि प्रोत्साहन करता है छात्र भागीदारी, रुचि करके सीखो, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और शिक्षण विधि का आज का अंतिम प्रश्न है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं परियोजना विधि में, खोज विधि में, व्याख्यान विधि में और अनुसंधान विधि में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, व्याख्यान विधि में। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो दूसरे से शिफ्ट का भी हम आपके पास जल्द भेज रहे हैं, तो आप वो वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।